पर हमने टमाटर, प्याज और शिमला मिर्च को काट करके तैयार कर लिया है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो यहाँ पर हमने गैस पर एक पैन रख दिया है। पैन में 1 छोटा चम्मच हमने रिफाइंड ऑयल डाला है। यहाँ पर आपको सरसों के तेल का यूज़ नहीं करना है। तो तेल के अच्छे से गर्म हो जाने पर इसमें हम शिमला मिर्च को डाल देंगे। साथ ही में जो हमने प्याज को काट करके रखा था उसे भी डाल देंगे। अब दोनों चीज़ों को लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर इसे हल्का सा सौटे करना है। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, थोड़ा सा इसमें क्रंच बना रहे और हल्का सा सॉफ्ट हो जाए तब तक इसे पकाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्याज हल्की सी सॉफ्ट हो गई है, तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। शिमला मिर्च को थोड़ी देर तक और पकाना है, तो यहाँ पर हम प्याज को निकाल लेंगे और साथ ही में जो हमने टमाटर को काट करके रखा था उसे डाल देंगे। टमाटर को सिर्फ आधे मिनट के लिए ही पकाना है। तो जब तक ये शिमला मिर्च हम पका रहे हैं और तब तक ही टमाटर को भी पकाना है, थोड़ा सा सॉफ्ट करना है, ज़्यादा सब्जियों को नहीं भूनना है। सब्जियों को हल्का सा भून देने से इसका टेस्ट बढ़ जाता है, इसका हल्का सा कच्चापन दूर हो जाता है। यदि आप कच्चा यूज करेंगे तो खाने में टेस्टी नहीं लगेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं टमाटर और शिमला मिर्च हल्का सा सॉफ्ट हो गई है, तो इसे भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने सभी चीज़ों को भून लिया है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो यहाँ पर हमने एक पिज्ज़ा बेस लिया है, तो इसे हमने मार्केट से मंगाया है। हमने यहाँ पर 2 पिज्ज़ा बेस मंगाया था, जो कि 35 रुपये में 2 पिज्ज़ा बेस यहाँ पर हमें मिला है। तो इंस्टेंट पिज्ज़ा जब भी आपको बनाना हो, आपके बच्चे जिद करते हो, तो आप इस तरह से मार्केट से पिज्ज़ा बेस मंगा करके आप झटपट से घर पर ही पिज्ज़ा बना करके तैयार कर सकते हैं। और घर पर बनाएंगे तो आपको कम बजट में और हेल्दी पिज्ज़ा बन करके तैयार होगा। यहाँ पर हमने 1 चम्मच शेजवान सॉस का यूज़ किया है। अब सॉस को हम अच्छे से पिज्ज़ा बेस पर लगा देंगे। यदि आपके पास शेजवान सॉस नहीं है तो आप पिज्ज़ा सॉस भी लगा सकते हैं। शेजवान सॉस थोड़ा स्पाइसी होती है, तो हम यहाँ पर शेजवान सॉस का यूज़ कर रहे हैं। और यदि आप दोनों आपके पास नहीं है तो आप टोमेटो केचप में थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो मिला करके भी इसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सॉस को अच्छे से फैला लिया है। अब साथ ही में हमने 1 चम्मच मेयोनीज का यूज किया है। मेयोनीज डालने से इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। तो जो शेजवान सॉस होती है बहुत ही स्पाइसी होती है, तो यहाँ पर हम मेयोनीज डाल देंगे तो इसका बैलेंस अच्छे से हो जाएगा और खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो हम इसे अच्छे से फैला देंगे। तो चारों तरफ से हमने यहाँ पर शेजवान सॉस और मेयोनीज को अच्छे से फैला दिया है। अब जो सब्जी हमने हल्का सा फ्राई करके रखा था, अब इस पर हम लगा देंगे। तो एक एक करके हम इसी तरह से शिमला मिर्च को चारों तरफ से पिज्ज़ा बेस पर लगा देंगे। जिस तरह से दुल्हन को सजाया जाता है उसी तरह से हम पिज्ज़ा को सजा बजा करके तैयार करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर हमने शिमला मिर्च को लगाया है। अब बीच में प्याज और टमाटर से सजा देंगे। जिस तरह से मार्केट में पिज्ज़ा मिलता है उसी तरह से हमें पिज्ज़ा बना करके तैयार करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यह पिज्ज़ा देखने में इतना सुंदर लग रहा है, तो खाने में यह कितना टेस्टी होगा। एक बार मेरे तरीके से आप झटपट वाला पिज्ज़ा घर पर बनाकर तैयार करें, आपको बेहद पसंद आएगा। आप एक बार इस तरह से बना लेंगे पिज्ज़ा तो आप कभी भी मार्केट से पिज्ज़ा नहीं मंगाएंगे। बहुत ही कम बजट में कम समय में बन करके तैयार होता है। तो यहाँ पर हमने टमाटर, प्याज और शिमला मिर्च को चारों तरफ पिज्ज़ा बेस पर लगा दिया है। अब ऊपर से हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। हमने यहाँ पर 1 नहीं 2 पिज्ज़ा बना करके तैयार किया था। बहुत ही कम पैसे में और बहुत ही टेस्टी पिज्ज़ा बना था। तो यहाँ पर अब ऊपर से हम चिली फ्लेक्स डाल देंगे। जो चिली फ्लेक्स हम यूज कर रहे हैं उसे हमने घर पर ही बना करके तैयार किया था। तो आप भी आसानी से चिली फ्लेक्स को घर पर बना सकते हैं। तो अब साथ ही में हमने यहाँ पर ऑरिगेनो लिया है। ऑरिगेनो को अच्छे से ऊपर से स्प्रेड कर देंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा नमक नहीं ऐड करना है, थोड़ा सा ही ऐड करेंगे क्योंकि शेजवान सॉस में भी नमक होता है। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है
ताकि पिज़्ज़ा खाने में टेस्टी लगे। अब यहाँ पर हमने एक प्रोसेस चीज़ लिया है। अब चीज़ के बिना तो यह पिज़्ज़ा अधूरा है। चीज़ डालने के बाद तो इसका टेस्ट 10 गुना बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हम चीज़ को अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। आप यहाँ पर कोई भी चीज़ ले सकते हैं, मोज़रेला चीज़, प्रोसेस चीज़, जो भी आपके पास हो उसका यूज़ कर सकते हैं। अब चीज़ के ऊपर फिर से हम चिली फ्लेक्स डालेंगे और थोड़ा सा ऑरिगेनो डालेंगे। तो यहाँ पर हमारा पिज़्ज़ा पकने के लिए तैयार हो गया है। अब चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट प्रोसेस में। इधर गैस पर हमने एक पैन रख दिया है, इसमें हमने सब्जी को भून करके तैयार किया था। अब इसमें हम आधा चम्मच बटर ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा बटर का यूज़ नहीं करना। यदि आपके पास बटर नहीं है तो यहाँ पर आप रिफाइंड ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। अब अच्छे से हम चारों तरफ बटर को फैला देंगे। तो यहाँ पर हमने आधा चम्मच बटर का यूज किया है। अब इसी पैन में हम पिज़्ज़ा को डाल देंगे और फ्लेम को हम लो पर कर देंगे। हाई नहीं करना है, यदि हाई कर देंगे तो आपका पिज़्ज़ा जल जाएगा। अब ऊपर से पैन की लीड लगा देंगे और जो लीड में होल होता है उसे ढक देंगे ताकि पिज़्ज़ा हमारा जल्दी से पक जाए। 3 से 4 मिनट हो गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमने चीज़ डाला था वो अच्छे से मेल्ट हो गया है, लेकिन नीचे से पिज़्ज़ा बेस थोड़ा सा क्रिस्पी कम हुआ है। तो 2 मिनट के लिए और पकाएंगे। मात्र 5 से 6 मिनट में हमारा इंस्टेंट पिज़्ज़ा बनकर के तैयार हो गया है। तो आप देख सकते हैं कितना टेस्टी पिज़्ज़ा बनकर के तैयार हुआ है। अब गैस को बंद कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो है ना कमाल का और टेस्टी और झटपट पिज़्ज़ा बनकर के तैयार हुआ है। अब हम पिज़्ज़ा को कट करेंगे। यदि आपके पास पिज़्ज़ा कटर है तो उससे पिज़्ज़ा को कट करें, और पिज़्ज़ा कटर नहीं है तो कोई बात नहीं, चाकू तो हर घर में इजीली आसानी से मिल जाता है, तो चाकू से हम कट करेंगे। तो यहाँ पर हम चाकू से पिज़्ज़ा को कट करेंगे। तो यहाँ पर हमने पिज़्ज़ा को 4 स्लाइस में कट कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कितना टेस्टी और झटपट से यह पिज़्ज़ा बनकर के तैयार हुआ है। देखने में इतना सुंदर लग रहा है तो खाने में कितना टेस्टी होगा। आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।